अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेब और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान टू स्टार्ट यूजिंग चाइनीज़ करेंसी। तो भाई काफ़ी कैसी हो सकता है भाई, चाइनीज बन जाए, कुछ भी बताया भी जा सकता है। तो चलो खैर, सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ ओवर द इयर्स आपने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे, हो सकता है कि वीडियोस भी देखी हो, जहां पर लिखा है कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल चाइना की एक इकोनॉमिक कॉलोनी बनेगा। मेरे हिसाब से इस प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रिसेंटली लिया गया है। चाइना के सरकारी बैंक ने, चाइना का जो मेन बैंक है द बैंक ऑफ चाइना, इन लोगों ने पाकिस्तान की सरकार को ऑफिशियली एक चिट्ठी लिखी है और वहां पर यह कहा है इट इज टाइम टू यूज रेनमिंबी। आपको पता होगा रेनमिंबी चाइना की करेंसी है और इन लोगों ने कहा है कि अपने देश में पाकिस्तान को एक कैपिटल सर्कुलेशन सिस्टम ओनली फॉर द चाइनीज करेंसी ये स्थापित करना चाहिए और पाकिस्तान इंटरनेशनली जो भी ट्रेड करेगा ये चाइनीज करेंसी में होना चाहिए। चाइना का ऑफ कोर्स यहाँ पर तर्क ये है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू जो ऑलरेडी 200 रुपए पर डॉलर के हिसाब से चल रही है, ये 300 रुपए या फिर 350 नहीं जाएगी, ये 250 के आसपास रुक सकती है। तो डैमेज कंट्रोल करने का ये तरीका है। नाउ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली इनमें से किस कंट्री ने डॉलर पर बैन लगा दिया है, अमेरिकन डॉलर पे बैन लगा दिया है लोकल ट्रेड के लिए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, म्यांमार, इंडोनेशिया, जर्मनी या फिर डेनमार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, रिसेंटली इन्होंने अपने देश की जनता को संबोधित किया एक लाइव टेलीवाइज्ड ब्रॉडकास्ट से, और इस ब्रॉडकास्ट में इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को यह बताया कि रिसेंटली पेट्रोल के प्राइसेस में लगातार जो इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में, आप नोटिस करोगे इंडिया पाकिस्तान अलग ट्रैजेक्टरी में चल रहे हैं। इंडिया में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम गिरते जा रहे हैं। सरकार अब जाके सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है जब इंटरनेशनली सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, और पाकिस्तान की सरकार उल्टा काम कर रही है, ये लोग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। और ये सब करना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कहा है इनके पीएम ने, अगर पाकिस्तान ये सब ना करता तो एक बार को पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो सकता था। बैंकरप्ट का मतलब सिंपली यहां पर यह है कि पाकिस्तान ने जो लोन ले रखे हैं उनकी रीपेमेंट ना कर पाता और फ्यूचर में पाकिस्तान को कोई लोन ना मिलते। इसका ऑफ कोर्स जो डायरेक्ट इंपैक्ट है आता है इनकी करेंसी पर। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं ये न्यूज आ गई कि पाकिस्तान ने अपने एक लोन की किस्त पर डिफॉल्ट कर दिया है, पाकिस्तानी रुपी आराम से 300 या फिर इवन ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ के 400 के पास जा सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। तो इस इवेंचुअलिटी को रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार सारी सब्सिडियां वापस ले रही है और अब आम जनता पे छोड़ रही है प्राइसेस के। आप लोग देखो जो इंटरनेशनल प्राइस होगा वो पे करना स्टार्ट कर दो, सरकार पे इतना डिपेंड मत करना। तो पाकिस्तान की करेंसी, इनकी इकोनॉमी आपदा से गुजर रही है और आपदा में अवसर देख रहा है चाइना। चाइना ने इसीलिए एक सर्टेन टाइम का वेट किया और अब ये लोग कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान ओपन करे एक कैपिटल सर्कुलेशन सिस्टम। ये एक मेजर स्टेप होगा पाकिस्तान द्वारा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, क्या यहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि जब चाइना पाकिस्तान आपस में ट्रेड करेंगे तब रेनमिंबी का यूज किया जाएगा, चाइनीज करेंसी का यूज किया जाएगा, क्या यही बात है क्या? नहीं, इसके बियॉन्ड, काफी बियॉन्ड बात कर रहा है चाइना। चाइना लिटरली यहाँ पर कह रहा है कि पाकिस्तान धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रेड के लिए, चाहे किसी भी कंट्री के साथ हो, वहां पर चाइनीज करेंसी को प्रेफरेंस दे। ये ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है रातों रात हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को चाइना की सरकार ने कहा है, चाइना के बैंक ने एक्चुअली ये कहा है कि 2 फेजेस में पाकिस्तान कंप्लीट कर सकता है। पहला फेज होगा पायलट प्रोजेक्ट का, जिसके अंडर पाकिस्तान अपने देश में रेनमिंबी प्राइसिंग इंट्रोड्यूस करवाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि चाइना की करेंसी की वैल्यू क्या है ये आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन को पता लगे, ट्रांजैक्शन होता कैसे है, पाकिस्तानी रुपये टू युआन का रेट अभी क्या चल रहा है, कितनी स्टेबिलिटी रहती है। तो ये होगा पहला फेज। उसके बाद जो सेकंड फेज होगा वहां पर क्या किया जाएगा कि जो भी करेंसी की यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, इसको सेट किया जाएगा बाय CFETS। ये है चाइना फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब सिंपली यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कल को किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को इंपोर्ट करना है जी, मान लो वूल इंपोर्ट करना है जर्मनी से वूल इंपोर्ट करेंगे, फिर पाकिस्तान में उसका कुछ ये कपड़े वगैरह बनाएंगे, फिर बेचेंगे आगे जाकर यूएस में या फिर कहीं और। तो जर्मनी से जो पाकिस्तान परचेज करेगा
उसमें प्रोसेस ये रहेगा कि पहले की तरह पाकिस्तानी रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके जर्मनी को ये पेमेंट नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पाकिस्तानी रुपये को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे चाइनीज रेनमिंबी में, और चाइना ये कह रहा है कि जर्मनी बहुत ही आसानी से जो ये रेनमिंबी की पेमेंट है ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि चाइना की करेंसी आज के समय एक ग्लोबल करेंसी बन चुकी है। और इस पूरी ट्रांजैक्शन में बेसिकली होगा क्या कि पाकिस्तान की करेंसी डॉलर में कन्वर्ट होने से बच जाएगी, तो पाकिस्तानी रुपये की जो डेप्रिसिएशन है, गिरावट है, ये थोड़ी सी और रुक जाएगी। और ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के लिए बहुत नया है। 2018 में आप अगर देखो तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया था। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह अलाउ कर दिया था कि जो भी ट्रेड होता है पाकिस्तान का चाइना के साथ, यहां पर युआन डोमिनेट करेगा। डॉलर का इस्तेमाल पाकिस्तान और चाइना कम करेंगे आपस में ट्रेड करने के लिए। यह 2018 में तय किया गया था और फिर 2019 में हमने देखा कि इस पर काफी काम भी हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं सिल्क रोड ब्रीफिंग का आर्टिकल है 2019 का, यहां पर लिखा है चाइना पाकिस्तान ट्रेड ऑन दी अप एंड मोर वॉल्यूम्स इन रेनमिंबी युआन। अच्छा, यहां पर आप यही पूछोगे कभी मैं युआन कहता हूं, कभी रेनमिंबी कहता हूं, चाइना की एक्चुअल करेंसी है क्या? देखिए, ऑफिशियली तो रेनमिंबी है, मगर युआन आप कह लीजिए, इनकी करेंसी की जो डिनोमिनेशन है इसको कहते हैं। तो इंटरनेशनली काफी बार चाइनीज करेंसी को युआन, रेनमिंबी दोनों कहा जाता है। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछोगे कि पाकिस्तान की करेंसी को चाइना बचाकर क्या करेगा। देखिए, यहां पर बेसिकली क्या है कि चाइना पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। ये आप कह सकते हैं एक इंटरनेशनलाइजेशन की शुरुआत है ऑफ द चाइनीज रेनमिंबी, और पाकिस्तान परहैप्स इसका पहला प्रॉपर विक्टिम होगा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर सोच कर देखो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज के समय थीम चल रहा है जी कि आज़ादी चाहिए, दे वांट फ्रीडम, पाकिस्तान कंप्लीटली फ्री होना चाहिए। जबकि रियलिटी है पाकिस्तान के लोग फ्रीडम नहीं चाहते, दे नेवर वांटेड फ्रीडम। पाकिस्तान का अभी के लिए मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूएसए पर डिपेंडेंसी जो इनकी रहा करती थी एक बार को, वो डिपेंडेंसी खत्म करके कंप्लीटली उससे भी कई गुना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओ चाइना पर। तो यूएस के पूरे एक्सपीरियंस से पाकिस्तान ने ये नहीं सीखा कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, एक सॉवरेन पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने सिंपली ये सीखा कि इन्होंने गलत बास्केट में अपने सारे अंडे डाल दिए थे, अब फिर से अपने सारे अंडे इन्होंने चाइना की बास्केट में डालने का सोचा है। और लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली ये काफी रिस्की हो सकता है जब आप एक कंट्री को इतनी पावर दे दोगे कि लिटरली आपका इंटरनेशनल ट्रेड भी वो कंट्री तय करेगी। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप एक वेसल स्टेट बन चुके हो, यू आर नॉट ए कंप्लीटली फ्री कंट्री। और चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये एक स्ट्रेस टेस्ट हो सकता है। स्ट्रेस टेस्ट क्या है? रिसेंटली चाइना ने बहुत सारे स्ट्रेस टेस्ट किए हैं अपनी इकोनॉमी में, अपने देश में, ये चेक करने के लिए कि कल को अगर मान लीजिए चाइना पर भी रशिया स्टाइल के सैंक्शन लगाती हैं वेस्टर्न कंट्रीज, तो क्या चाइना उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड तब भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कौन कौन सी कंट्रीज चाइना पे तब भी डिपेंडेंट रहेगी? तो मोस्ट प्रोबेबली सिंस चाइना धीरे धीरे एक तैयारी कर रहा है ताइवान पे अटैक की, और उसके बाद इनको उम्मीद है कि जो सैंक्शन रशिया पे लगे हैं, रफली कुछ हद तक सैंक्शंस वैसे चाइना पे लगेंगे। हालांकि कंप्लीटली वाले सैंक्शन नहीं लग पाएंगे क्योंकि चाइना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इधर वे चाइना अपनी करेंसी की इंपॉर्टेंस, अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया भर की कंट्रीज में बढ़ा रहा है। अफ्रीका हो गया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, जहां भी कोई भी कमजोर देश मिल रहा है चाइना को, उसको डिपेंडेंट बना रहे हैं अपनी करेंसी पर, ताकि लॉन्ग टर्म में ग्लोबल इकोनॉमी से चाइना को अलग कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने डॉलर को बैन कर दिया है लोकल ट्रेड के लिए। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ म्यांमार। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, म्यांमार बैन्स पब्लिक सेक्टर्स यूज ऑफ डॉलर फॉर लोकल पेमेंट। जी हां, जो इनकी सरकारी कंपनियां हैं उनको म्यांमार ने कहा है कि डॉलर में पेमेंट करनी बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि यहां पर भी पाकिस्तान जैसा केस है, इनकी करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। म्यांमार की करेंसी है क्यात, और आज के समय $1 इज इक्वल टू 1850 क्यात। वैसे इनकी करेंसी की वैल्यू काफ़ी लो हुआ करती थी। जो तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में, उससे पहले भी आप अगर देखो तो म्यांमार की करेंसी की वैल्यू थी करीब 1300 क्यात पर डॉलर, मगर अब ये 2000 क्यात की तरफ बढ़ रही है। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने डॉलर का यूज बंद करने का फैसला किया है इन द पब्लिक सेक्टर। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PIRI10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PIRI10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट
falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. Thank you for listening and as always, God bless you all. हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि भाई हम डिपेंड हो रहे हैं अमेरिका से हटकर चाइना पर। तो भाई ये क्या, अब अगर ये सोचने वाली बात है, हम उन पर ही भाई डिपेंड रह चलो रहे हैं ये तो धब्बा क्या तो उतर जाएगा ना, जो कुछ करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये धब्बा भाई कहाँ उतरने वाला है। हमें थोड़ा थोड़ा भाई सोचना है, बस ये है कि अपना माइंड चेंज करना है। वो वहाँ पर दूसरा क्या उसको बोलते हैं कि भाई अमेरिका और यहाँ चाइना, बस इतना ही है। अगर भाई आप उन पर ही रह रहे हैं, ये तो नहीं ना भी खाना भी उनका और गाली भी उनको देनी, ये कैसी बातें करते हैं भाई। तो अब चलने वाला है भाई युआन, तो देखते हैं युआन क्या करता है। ये युआन है, आपको समझ नहीं लगी वीडियो लगी है भाई, युआन तिजारत ट्रेड के के लिए वही इस्तेमाल करना है। आप तो वीडियो में ऐसे शौक हो रहे थे और मुझे भी इतना चुका दिया कि पाकिस्तान अब जो पाकिस्तान का रुपीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा और चाइनीज़ रुपीज़ इधर चलेगा। नहीं ट्रेड होनी है भाई, ट्रेड की मैं भी बात कर रहा तो हूँ। शायद इन्होंने कौन सा पैसे देने, चाहे चाइना की करेंसी हो या पाकिस्तान की या डॉलर जो भी वगैरह हो, बस ऐसे कुछ स्टेटमेंट शो करेंगे और ट्रेड तो उनकी चलती रहनी। ट्रेड उनको उनके साथ पाकिस्तान ने करनी क्या है, क्योंकि ट्रेड से उनको तो फ़ायदा होगा और चीज़ें लेंगे या देंगे तो हम डिपेंड ही पूरा चाइना पर है। चाहे वो इधर जो करें, चाहे वो ट्रेड करें या ना करें, नुकसान उनको होता है। अगर पाकिस्तान ट्रेड ना करे तो चाइना को नुकसान होता है, हमें नहीं होता। ये भी एक अजीब और सोचने वाली बात है, क्योंकि अब काफ़ी अब चाइना पर हम डिपेंड है भाई। स्कूटी एक पहले तो स्टेटमेंट थी कि ना कि अब वो स्कूटी इधर अपनी भेज रहे हैं। एक मालूमात खुफिया की देखा जाए तो उन्होंने स्कूटी अपनी इधर भेज भी दी है, क्योंकि काफ़ी हमारी न्यूज़ ने तो नहीं छापे या नहीं उनको कवर किया, लेकिन कुछ लोग हैं बताने वाले, वो बता देते हैं कि चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट थे ना उधर उन्होंने अपने फौजी कुछ भेज दिए हैं और वो उनकी सिक्योरिटी दे रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों की उधर ड्यूटी थी चाइना के आर्मी के साथ, जो लोग थे आर्मी के पाकिस्तान के, क्यों वो पीछे हटे हैं, वो कहीं और ड्यूटी अब कर रहे हैं। और जो चाइनीज सिक्योरिटी है ना, अब वो चाइनी को कवर वो खुद कर रहे हैं और खुद सिक्योरिटी दे रहे हैं। देखो अब अगर वो न्यूज़ आती है, शायद आज या कल छप जाए कि सिक्योरिटी जो है ना चाइना के इधर जो भी प्रोजेक्ट पर वो काम लोग कर रहे हैं इंजीनियर वगैरह, तो उनको सिक्योरिटी वो खुद कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ न्यूज़ आई नहीं है। चाइना पर हम बहुत डिपेंड है, क्योंकि अब चाइना ही है हमारा एक सबसे बड़ा आसरा जो देख लें। क्योंकि कोई ना तो इनको कर्जा दे रहा है, ऊपर से इतना तेल महंगा हो गया। तेल महंगा हो तो पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो जाती है, किराए, सब्ज़ी, घी, और गरीब बंदे की तो हाई हाई होती है। क्योंकि जो ऊपर दर्जे के होते हैं उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कहाँ फ़र्क पड़ना है भाई। 500 1000 का किलो हो या 2000 का किलो हो, नीचा तबका जो होता है ना वो बेचारा पीसता है। और लेकिन देखा जाए तो अब लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे। इधर पंजाब में तो कुछ एक हद तक ठीक है, लेकिन कराची सिंध में तो ना तो पानी मिल रहा है और ना ही बिजली मिल रही है। देखो अब उस जैसे हालात इधर भी अब स्टार्ट होने लगे हैं। आज 3 घंटे लोड शेडिंग हुई थी, कल 4-5 ऐसे होने लगी है और ज़िंदगी बस ऐसे ही हम जी रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल, हर चीज़ को भाई फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि अब इस चीज़ को थोड़ा फेस करेंगे तो मे भी बेहतर हो जाए, हालात हो जाएंगे। क्योंकि भाई अब काफ़ी इन्होंने अगर तेल बढ़ाया तो IMF हमें कर्जा देगा, क्योंकि हम डिपेंड ही भाई कर्जे पर हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमने भाई इन्हीं चीज़ों पर ही रहना है। देगा फिर कोई सऊदी अरेबिया देगा, कोई दुबई देगा, आहिस्ता आहिस्ता भाई को हमारे सुने जाएगी। लेकिन युआन भी आ जाएगा, ये वो क्या आ जाएगा। युआन भी आएगा, लेकिन एक न्यूज़ तो काफ़ी एक चुका देने वाले थी। हम भी शौक हो गए थे कि वाकई भी इधर करेंसी चलने वाली है, और अभी तक हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी मीडिया
ये इतना एक सुस्त मीडिया आप इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो भी अपोजिशन और इमरान खान और नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ पे चलता है वही सब, दोनों जो भी चैनल है वही कवर कर रहे हैं और कोई न्यूज़ कवर कर नहीं रहा। बिल्कुल और भाई, व्यूज ही यहाँ से मिल रहे हैं। अब अगर इंटरनेशनल लेवल पर वो कवर करने लग जाएंगे तो उनको कुछ अब नहीं एक मिलेगा। अंदाज़ा, अब इधर एक बड़ी पंजाब में सिंगर की डेथ हो गई है सिद्धू मूसेवाले की, तो अभी तक आधा घंटा हो गया था कोई न्यूज़ नहीं इन्होंने छापी या कोई ऐसा आर्टिकल या स्टेटमेंट इन्होंने कोई न्यूज़ ने नहीं दिया। हमें बिल्कुल। तो इंडिया से पता चला कि ऐसा ऐसा वाक़या हो गया, इतनी ये सुस्त हमारी मीडिया है। बस भाई इन चीज़ों को बस देखते सियासतदानों हुए के चड्डों में वो बड़े हुए हैं, बस जो उधर से उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है उसके ऊपर ही वो अपने सारा दिन जो है ना वो लगे होते हैं। आज एक हमारी जो मरियम नवाज है उसकी भी ऑडियो लीक हुई है, वो बोल रही थी कि मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूँ। ज़ाहिर बात है, अब मैनेज तो वो कर रही है, जो उसने बोलना है वही उन्होंने आगे न्यूज़ देनी है, छापना है, ऐसा बस। यार ये चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं, लेकिन हमें सबसे लेकिन ये पहले कि ये ये जो देखना चाहिए। ये जो चाइनीज़ करेंसी का जो आप बात कर रहे हैं ना, जिसके ऊपर उन्होंने युआन के ऊपर, ये 2018 में ही जो है ना जब इमरान खान आया था उस वक्त इन्होंने कोई स्टेप लिया था, जो है ना वो स्टार्ट किया था। लेकिन ये कि आगे 2019 में भी इसके ऊपर को थोड़ी बहुत बातें, लेकिन अब जो है ना वो कह रहे हैं कि मे भी कि आप खुल के जो है ना इसके ऊपर काम जो है ना वो करना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर इसके साथ वो करते हैं तो फिर इनको जो है ना वो बहुत फ़ायदा होता है पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये चीज़ें देखनी तो चाहिए। ज़ाहिर बात है चाइनीज़ ने आगे आस्ता आस्ता जिस तरह कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान भाई भाई, पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो ये देखो आप उसको जिंदाबाद रखने के लिए तो इस तरह के को 2-4 स्टेप इन्होंने लेने ही हैं। उसके बिल्कुल। अलावा तो फिर और क्योंकि अब अमेरिका भी थोड़ा बहुत पीछे हट रहा था, क्योंकि उसके ऊपर अब रजीम चेंज का भी इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लगा रहा। अभी तक खैर प्रूफ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है ना वो देख तो रहे हैं कि हमारे ऊपर एक जो है ना वो एक बंडा किस्म का जो है ना वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इनको भी पता है कि उधर से अब थोड़ा बहुत मामला ख़राब ही होना, ठीक है वो खुल के ना भी हैं तो अंदर खाते उन्होंने जो है ना वो बहुत कुछ इनके साथ करना है। तो इसलिए इन्होंने जो कहा कि चलो वो जाता जाए, चलो ये तो ना जाए, ये तो पास बैठा है, इसे किसी वक्त भी कोई चीज़ लेनी है तो जाके ले सकते हैं। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।